जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन धरना पर बैठे, मैं दूंगा साथ, जयराम महतो। जी हां, बता दें कि 1,36,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास बकाये को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने 4 फरवरी को जेएमएम के 53वें स्थापना दिवस पर बड़ा बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा बकाई राशि के भुगतान नहीं करने पर कोयला खदानों को बंद करने की चेतावनी दी थी। सीएम के इस बयान का डुमरी विधायक जयराम महतो ने समर्थन किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सीएम को लगता है कि केंद्र सरकार के पास उनका बकाया राशि है तो वो आगे बढ़े, मैं उनका समर्थन करूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं धरना पर बैठे, एक विधायक होने के नाते मैं उनका समर्थन करूंगा। सब मिलकर बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई करे। उनके तमाम मंत्री धरना पर बैठे, जहां जहां से कोयला निकलता है सभी जगह मिलकर धरना पर बैठिए। मुख्यमंत्री को भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, वो आंदोलन करे, हम एक छटाक भी कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। जयराम महतो ने आगे कहा कि यह कहाँ का विकास है कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, उस ढोल की आवाज़ कोई और सुनेगा और हम दर्द में रहेंगे। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। जैसा बंगाल की मुख्यमंत्री आंदोलन करती है, अगर वह आंदोलन करते हैं तो हम विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन करेंगे। बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन के केंद्र द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर कई बार चिट्ठी पत्री की जा चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिला नया अध्यक्ष, अब तय समय पर होंगे मैट्रिक इंटर के एग्जाम। जी हां, बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर पर लगा ग्रहण टल गया है। राज्य सरकार ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नटवा हासदा को जैक का अध्यक्ष बनाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 6 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना के तहत नए जैक अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण से 3 वर्षों का होगा। गौरतलब है कि 18 जनवरी को झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से नए अध्यक्ष के मनोनयन की प्रतीक्षा की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक जल्द ही जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हासदा पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। बता दें कि जैक को नए अध्यक्ष मिल जाने के बाद मैट्रिक इंटर परीक्षा पर लगा ग्रहण समाप्त हो गया है। जैक से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में तय समय पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी। गौरतलब है कि 11 फरवरी से 3 मार्च तक राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने हैं, जिसमें 7,83,711 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। जैक ने इन परीक्षार्थियों के लिए राज्य में 2100 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जहां की प्रारंभिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी में जारी है मंथन का दौर। जी हां, बता दें कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सदस्यता अभियान के बाद संगठनात्मक चुनाव में जुटे पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि नए टीम के साथ विधायक दल के नेता का भी चुनाव हो जाएगा। इन सबके बीच पार्टी के अंदर विधायक दल के नेता के चयन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। झारखंड की राजनीतिक सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर विधायक दल के नेता के चयन को आधार बनाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष नामित हो जाए। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार जल्द ही चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी तरह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के लिए निराशाजनक रहा था। इस चुनाव में 21 विधायक चुनकर आए। इन
निर्वाचित विधायकों में ही विधायक दल के नेता का चयन होना है। विधायक दल के नेता बनने के दौर में भाजपा के कई विधायक शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीपी सिंह, शशि भूषण मेहता सहित भाजपा के कई विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब मोदी जी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, उसी वक्त बेड़ियों में जकड़े भारतीय अमेरिकी सेना के विमान से उतारे जा रहे थे। यह देश का अपमान। जी हाँ, बता दें कि अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी जिस तरह से हुई है, उसे झामुमो ने देश का अपमान बताया है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 5 फरवरी का दिन देश के लिए बेहद शर्मनाक रहा। जब पीएम मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, तब अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेड़ियों में जकड़े भारतीय अपमान का घूंट पीकर अमेरिकी सेना के हवाई जहाज से उतारे जा रहे थे। आज पूरा देश खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले महीने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जो संदेश दिया था, वह बहुत असामान्य था। अमेरिका में रहकर वहां के आर्थिक विकास में अपनी सेवाएं देने वाले भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार अमेरिका ने किया है, वह अमानवीय है। 2014 के बाद जब देश में एनडीए और पीएम मोदी की सरकार बनी, तो देश में रोजगार समाप्त होते गए। ऐसे में जुगाड़ लगाकर बड़ी संख्या में लोग दूसरे देश जाने लगे। झामुमो ने कहा कि संसद में प्रस्तुत किए गए एक आंकड़ों के अनुसार 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 50,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग कर दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण की है। आम लोगों के लिए खुला राजभवन उद्यान का दरवाजा, देखते बन रही है स्कूली बच्चों की खुशियां। जी हां, बता दें कि राज्यपाल के निर्देश पर हर साल की तरह इस साल भी 6 फरवरी से झारखंड राजभवन का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन 2070 लोगों ने राजभवन के उद्यान का दीदार किया। इस दौरान स्कूली बच्चों की खुशी देखते बन रही थी। बच्चों ने राजभवन के उद्यान में मौजूद झूलों का खूब लुत्फ उठाया। यह व्यवस्था 12 फरवरी तक लागू रहेगी। आम लोग सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राजभवन उद्यान का दीदार कर सकते हैं। राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद दोपहर 1 बजे तक उद्यान में प्रवेश किया जा सकता है। पिछले साल 2,70,530 लोगों ने राजभवन उद्यान का भ्रमण किया था। बता दें कि झारखंड राजभवन में कई खूबसूरत उद्यान है। यहाँ के अशोक उद्यान में 100 से ज़्यादा गुलाब के फूलों की किस्में हैं, जो यहाँ के वातावरण में खुशबू बिखेरती है। यहाँ एक मूर्ति गार्डन है, जहाँ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों जैसे जतरा टाना भगत, गया मुंडा, तेलांगा खड़िया, नीलांबर पीताम्बर, सिदो कान्हू, तिलका मांझी, वीर बुधु भगत के अलावा परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की प्रतिमाएं स्थापित है। यह परिकल्पना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थी जब वो झारखंड की राज्यपाल थी। फूलो झानो गार्डन अपने फव्वारों के लिए मशहूर है। यहाँ के गार्डन में दुर्लभ पौधे और वृक्ष इसके आकर्षण में चार चांद लगाते हैं।